हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें हमारा स्केलेटन टॉपिक अभी हमारा चल रहा है और आज हमारी क्लास 16 है और आज हमारी स्केलेटन की लास्ट क्लास है, जिसमें हम 50 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। स्केलेटन के करीब 60-70 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो पुरानी वीडियो हैं जो स्केलेटन की अगर वो नहीं देखी है तो आप प्रैक्टिस सेट ना देखें। जी सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको कराया जा रहा है कि आपने अभी तक पढ़ा है, आपको याद है या नहीं है। तो कृपया करके आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ये देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। वीडियो पॉज करें और इसका जवाब दें। मानव शरीर में दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जो 0 डेज का जो बच्चा होता है, उसमें 270 हड्डियां होती हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। आंसर बताएं। आंसर दोस्तों इसका बी, फीमर। जो हमारी जांग की हड्डी होती है, हमारी जांग की हड्डी होती है फीमर। घुटना होता है, पटेला, उसके नीचे हमारी और हड्डियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? ईयर में होती है, उसका नाम है दोस्तों स्टेप्स। स्टेप्स, ऑप्शन नंबर ए। ईयर में होती है कितनी? 3 हड्डी, उसमें से एक सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 22 हड्डियां होती है। मेन खोपड़ी में जो यहाँ पे 8 होती है, बाहर में 14 होती है। मानव शरीर की कितनी पसलियां होती हैं, रिब्स कितने होते हैं? दोस्तों रिब्स हमारे होते हैं दोस्तों 24 जोड़े। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 12 जोड़े, जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जोड़े यानी कि 24 होते हैं। लेकिन बीच में एक और बोन्स होती है, ऐसे रिब्स आपस में जुड़े होते हैं, तो 12 इस साइड, 12 इस साइड और बीच में एक होता है, तो हमारे 24 और एक 25 हो जाते हैं। लेकिन मेन रिब्स के जो जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। यानी कि बोन्स मुक्ता कितने प्रकार की होती है? बोन्स कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। बोन्स दोस्तों 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी लंबी हड्डी लॉन्ग बोन का उदाहरण है? लॉन्ग बोन का कौन सा उदाहरण है? फीमर, स्कैपुला, वर्टिबल, स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए फीमर इसका आंसर है। फीमर दोस्तों लॉन्ग बोन होती है, हमारी जांग की बोन होती है फीमर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैट बोन का उदाहरण। फ्लैट बोन किसको कहते हैं? ऑप्शन है सी स्कैपुला को दोस्तों हम फ्लैट बोन कहते हैं। जो हमारे कंधे के पीछे की हड्डी होती है उसको हम फ्लैट बोन कहते हैं, स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में कुल कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं? शरीर में कुल कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं? वीडियो पॉज करें और इसका आंसर बताएं। 4 प्रकार के दोस्तों शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं। घुटने का जोड़, नी ज्वाइंट किस प्रकार का होता है? मैंने आपको सारे ज्वाइंट्स आपको पढ़ाए हैं, आंसर जरूर दें। मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो ही क्वेश्चन है पीवाईक्यू। मैंने कुछ इतना कम नहीं पढ़ाया है कुछ भी कि आप आंसर ना दे पाए। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी स्केलेटन की पढ़ाई हुई है, तो आप आंसर दें इसका। आंसर है दोस्तों हिंग ज्वाइंट। नी में जो घुटने में हमारा ज्वाइंट होता है वो होता है हिंग ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 11, कंधे और कूल्हे, शोल्डर और हिप में कौन से जोड़े पाए जाते हैं? शोल्डर और हिप में दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जोड़े पाए जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट
कंधे यानी शोल्डर और हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थियां बोन्स किसने निर्माण के सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा दोस्तों। बोन्स के अंदर दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो सभी का इसमें निर्माण होता है, तीनों चीजों का इसमें निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नंबर 18, मानव कंकाल का मुख्य कार्य। मानव कंकाल का दोस्तों मुख्य कार्य दोस्तों सभी है इसमें। शरीर को सहारा देता है, अंगों की सुरक्षा करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का भंडार कहाँ होता है? तो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का भंडार दोस्तों, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का भंडार अस्थियों में होता है, यानी कि बोन्स में। नंबर 15, मानव कंकाल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित होता है? ह्यूमन स्केलेटन है वो कितने भागों में डिवाइड होता है? तो उसका आंसर दोस्तों 2। एक्सियल और अपेंडिकुलर, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में 2 प्रकार से डिवाइड होता है मानव कंकाल, एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। एक्सियल जो हमारा क्या करता है, शरीर के मुख्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, और अपेंडिकुलर दोस्त चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 17, कंकाल तंत्र के मुख्य प्रमुख कौन कौन से हैं? कंकाल तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। नर्वस सिस्टम दोस्तों वो हमारा तंत्रिका तंत्र अलग होता है, वो स्केलेटन सिस्टम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थियों की कमजोर से जुड़ी बीमारी कौन सी है? जैसे अस्थियां अगर कमजोर हो जाए तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर बी, रिकेटस। रिकेट रिकेट जो बीमारी होती है, अस्थियां अगर कमजोर हो जाए तो उसकी वजह से बीमारी होती है। नंबर 18, बुजुर्गों में अस्थियों के कमजोर होने की बीमारी क्या कहलाती है? जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, जैसे कि 60 का 70 एज प्लस हो चुके हैं लोग, उनमें अगर बोन्स कमजोर हो रही है तो उनको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस। जी सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप जरूर वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 19, गठिया। जो गठिया रोग होता है किससे संबंधित है दोस्तों? हड्डियों से संबंधित होता है। नंबर ए, हड्डियों यानी बोन्स से संबंध होता है। बोन्स में सूजन आने लगती है, सूजन आने लगती है बोन्स में, और दर्द होने लगता है। जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर सूजन आती है और दर्द होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक वर्टेब्रेट्स होते हैं? नंबर बी, 33 होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसमें दोस्तों 33 ऐसे ऐसे वो हमारे होते हैं, जो कुल मिला के जैसे रीढ़ की हड्डी आप एग्जाम्पल ये सारे 33 होते हैं। नंबर 21, कलाई यानी रिस्ट में कितनी अस्थियां होती है? रिस्ट में दोस्तों हमारी होती है। रिस्ट जो हमारी होती है कलाई होती है, जैसे कि हमारा कलाई होती है हमारी ये वाली, इसमें 8 होती है। नंबर 22, कूले हिप्स में पाए जाने वाला जोड़ कौन सा है? हिप्स में जो हमारा हिप्स होता है पेल्विक, उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। नंबर 23, निम्न में से कौन सा शरीर का सबसे कठोर भाग है? शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एनिमल। दांत की ऊपरी परत, जो दांत की ऊपरी परत होती है हमारे, जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ, उनके जो ऊपरी परत होती है ये वाली मजबूत होती है। नंबर 24, कछुआ टर्टल का कवच किससे बना होता है? हमारा कछुआ होता है जिसमें दोनों स्केलेटन पाए जाते हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों स्केलेटन पाए जाते हैं। उसका जो बाहरी स्केलेटन है वो काय से बना होता है, जो कवच होता है वो
काय से बना होता है? तो उसका आंसर है हड्डी और बास्ती बोन्स और कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 25, पक्षियों की हड्डियां हल्की और खोखली क्यों होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, उड़ने में सहायता प्रदान करती है। पक्षियों की हड्डी दोस्तों, पक्षियों की जो हड्डी होती है वो अंदर से हल्की और खोखली होती है, उनका वेट ज्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी के कंकाल में कितनी बोन्स होती हैं? नवजात शिशु कितनी बोन्स होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 270 बोन्स होती हैं। तो 6 बोन्स वयस्क में होती हैं, एडल्ट में यानी कि जो आप हमें तो आप हमें 206 हड्डियां होंगी, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें 270 बोन्स होगी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी हड्डी जन्म के समय कार्टिलेज के रूप में होती है और बाद में हड्डी में बदल जाती है? ऑप्शन नंबर सी, पटेला। जो पटेला हमारे घुटने की हड्डी होती है, वो घुटना होता है हमारा, पटेला हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, हाथ में कुल कितनी हड्डी होती है? हाथ का मतलब दोस्तों फुल हैंड उसमें नहीं पूछा है, फुल हैंड अगर पूछता तो अलग बात होती, फुल हैंड में ह्यूमरस रेडियस अल्ना भी आती, पर उसने जे वाला हाथ पूछा है। इस वाले हाथ में कितनी हड्डी होती है? तो 27 हड्डी होती हैं। अगर फुल हैंड पूछता तो हमारी 30 हड्डियां होती, लेकिन हाथ में हमारी 27 हड्डियां होती। पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वही 26 हड्डियां होती हैं। एक हड्डी जो होती है वो हमारी पटेला में चली जाती है और 27 में से 26 हड्डी बचती है। नंबर 30, किस प्रकार का जोड़ खोपड़ी स्कल में पाया जाता है? स्कल में कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो इमूवेबल जॉइंट पाया जाता है, जिसमें हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। की खोपड़ी होती है हमारी, उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जॉइंट्स में हड्डियां होती हैं, अलग अलग नाम आपको पढ़ाए हैं। तो उसमें फिक्स जॉइंट होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लाइडिंग जॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, टकना यानी कि एंकल जो हमारी होती है, हमारी एंकल जो होती है जी पांव की, इसमें पाया जाता है। नंबर 32, शरीर का सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? शरीर का सबसे मजबूत जोड़ हमारा होता है हिप का। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे अधिक मूवेबल, सबसे अधिक हिलने वाली जोड़ कौन सा है? तो बॉल एंड सॉकेट होता है। बॉल एंड सॉकेट जो हमारा सबसे ज्यादा मूवमेंट गति प्रदान करता है हमारे शरीर में। अस्थियों की कठोरता, हार्डनेस किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वो होती है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण अस्थियों में कठोरता होती है। क्वेश्चन नंबर 35, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में दोस्तों कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में दोस्तों कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रेड बोन मैरो का कार्य क्या होता है? रेड बोन मैरो का कार्य होता है दोस्तों रक्त कोशिकाओं का निर्माण, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण। नंबर 38, पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो मुख्यतः किस लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा भंडारण के लिए। जो येलो बोन मैरो है उसका कार्य होता है ऊर्जा भंडारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, हड्डियों की ऊतक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हड्डियों के ऊतक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोनेमिसिस कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में नई हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? शरीर में नई हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा अंग मुख्य रूप से अस्थियों से संरक्षित होता है? कौन सा अंग मुख्य रूप से अस्थियों से संरक्षित, यानी कि अस्थियां उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर डी, आपको देखो हार्ट को भी, ब्रेन को भी और लंग्स को भी, सभी ऑर्गन्स को बोन्स जो होती है उनको सपोर्ट और सुरक्षा, सिक्योरिटी उसको प्रदान करती है। तो रिब्स की कुल कितनी संख्या होती है? तो रिब्स की दोस्तों 24 होती है, संख्या जोड़े में होती है जो, और लेकिन रिब्स की कुल हड्डियों की अगर बात करें तो बीच में भी एक हड्डी होती है, तो उसको 25 हड्डियों में आता है रिब्स। नंबर 43, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी दोस्तों हमारी ईयर में होती है, ईयर में, कान में होती है, जिसका नाम है स्टेप्स। कान में दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में और एक कान में तीन हड्डियां होती हैं हमारे कान में, उसमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप। नंबर 44, कौन सा जोड़ शरीर में सबसे अधिक गति प्रदान करता है? कौन सा जोड़, ज्वाइंट शरीर में सबसे अधिक गति प्रदान करता है? तो उसका है शोल्डर ज्वाइंट। कंधा हाथ है, आप हाथ को आप 360 डिग्री मूवमेंट कर। क्वेश्चन नंबर 45, हड्डियों की वृद्धि, बोन ग्रोथ किस हार्मोन द्वारा नियंत्रण की जाती है? जो बोन का ग्रोथ है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो उसका है ग्रोथ हार्मोन जीएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच। क्वेश्चन नंबर 46, नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी की खोपड़ी की हड्डियां किस रूप में होती है? न्यूबॉर्न बेबी की जो खोपड़ी की हड्डी है वो किस रूप में होती है दोस्तों? वो कार्टिलेज के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए, कार्टिलेज के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 47, हड्डियों की बाहरी सतह किस पदार्थ से ढकी होती है? जो हड्डी होती है उसकी बाहरी सतह किस पदार्थ से ढकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, पेरियम से ढकी होती है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्टियोपोरियस किसकी कमी से होता है? तो वो दोस्तों होता है कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 49, एथ्रिस्ट रोग में किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? हमारा जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाता है, जो गठिया वाला रोग होता है वो जॉइंट्स को। जो हमारा दोस्तों जो हमारा रेट्स रोग होता है वो इस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों वो होता है हमारे दोस्तों विटामिन कमी से। नंबर 51, स्कोलियोसिस किस प्रकार की विकृत है? क्वेश्चन नंबर बी, रीढ़ की हड्डी से विकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? तो दांत का एनिमल होता है। 53, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है दोस्तों बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, हड्डियों के जो बीच में होता है हमारे, जैसे कि ये हमारी बोन हो गई, इसके बीच में हमारा बोन मैरो होता है। नंबर 54, अस्थियां, कोशिकाओं, बोन सेल किसके नाम से जाना जाता है? नंबर ए, ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर में हड्डियों की संख्या उम्र के साथ क्यों कम हो जाती है? शरीर में हड्डियों की संख्या उम्र के साथ क्यों कम हो जाती है? तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी में 270 हड्डियां होती हैं और बैक्स में 206 हड्डियां होती हैं। तो ये नई हड्डियां आपस में जुड़। क्वेश्चन नंबर 56, हड्डियां का मुख्य कार्य क्या है?
तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य शरीर को सहारा देना है, अंगों को सुरक्षा, रक्त निर्माण में सहायता करना। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नंबर 57 लंबी लॉन्ग बोन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सभी सही है, यानी कि शरीर को आकार देता है, जोड़ बनाता है, गति प्रदान करता है। लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन हमारे शरीर में कौन सी है? फीमर। कौन सी अस्थियां अनियमित इर्रेगुलर बोन में आती है? इर्रेगुलर बोन में दोस्तों हमारी आती है वर्टेबल, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी इर्रेगुलर बोन में आती है। वर्टेबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों उसमें हमारी 33 हड्डियां होती है, 33 बोन्स होती है। ऐसी एक के साथ एक लगी होती है, एक के साथ एक लगी होती है, जो फुल प्रकार की रीढ़ की हड्डी होती है इनमें 33 होती है। इनमें सर्वाइकल नंबर जो सारी होती है उसमें आपको पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उसके लिए हमें उपरोक्त सभी चीजें चाहिए। हमें कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और विटामिन डी भी चाहिए। तो हमारे लिए हड्डी को मजबूत तभी बना पाएगा जब हमारे पास तीनों चीजें होंगी, तभी हमारी हड्डी मजबूत होगी। नंबर 61 ऑस्टियोपोरोसिस किस उम्र में होने वाली की संभावना होती है? तो दोस्तों जी वृद्ध लोगों में होती है जी वाली। क्वेश्चन नंबर 62 रेक्ट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर डी आपको यह बताया, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी से होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गठियावाद जो रोग, गठियावाद किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर हो जाएगा, जॉइंट्स को प्रभावित करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बायोलॉजी फाउंडेशन बैच कुछ इस प्रकार से ही चलता रहेगा और आगे भी सारे टॉपिक्स इस प्रकार से ही कवर कराए जाएंगे आपको। तो आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ